Assalamu alaikum dear students. Have you ever wondered how fascinating a car is? एक ऐसा डिवाइस जहाँ पे हम थोड़ा सा फ्यूल डाल के अपनी चेयर पे बैठ के कुछ मोमेंट्स अपने हाथों से और अपने पैरों से करके चंद ही मिनट्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अगर बात करेंगे 200 साल पहले की, nobody would have even thought कि इन फ्यूचर हमारे पास फोर व्हील्ड एनक्लोज मेटल कैरिज होगा विच इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग अबव 27 मीटर्स इन अ सिंगल सेकेंड। लेकिन बात करेंगे आज के दौर की, इट हैज़ हैपेंड। Today we will take a look at the working of the component in the car that allows it to move at such speeds. So I Hashir Shafi, vocational trainer, Higher Secondary School, Khumrial, Kafara. Let's commence with this article and understand how a car engine works. इससे पहले हम बात कर चुके हैं what is engine and then we discuss about different types of engine like internal combustion engine and external combustion engine. फिर हमने देखा ऐसा इंजन एंड सी इंजन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम स्टार्ट करेंगे विद द थ्री मैन पार्ट्स ऑफ द इंजन। द फर्स्ट वन इज द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड ये एक ऐसी चैनल होती है जहाँ से हमारा फ्यूल एंटर होता है कंबशन चैम्बर के अंदर और फिर जो वहाँ पे एग्जॉस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो भी इसी चैनल के थ्रू बाहर आते हैं। The key components of this cylinder head is the camshafts and valves and the spark plug, जिनके बारे में हम अभी जान लेंगे ये चीज़ें होती क्या है। The second main part is the cylinder block. Cylinder block एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पे combustion process हो। The key components of this cylinder block is the combustion chamber जिसके अंदर combustion हो and the piston and the third one is the crankshaft. The third main part is the oil sump. ऑयल सम्प इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंजन। ये एक रिजर्वर की तरह काम करता है वहाँ पे जिसके अंदर इंजन ऑयल स्टोर रहता है। उसके बाद वो थ्रू ऑयल पंप लुब्रिकेट करता है डिफरेंट इंजन पार्ट्स को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री मैन पार्ट्स ऑफ द इंजन जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हो ऊपर इंजन हेड होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनलेट वैल्यू एग्जॉस्ट वैल्यू होता है एंड बीच में स्पार्क प्लग लगा होता है यहाँ पे। इसी तरह से इनलेट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अभी बता दूंगा मैं आपको ये चीज़ें होती क्या है। एंड द सेकंड वन इज़ द इंजन ब्लॉक जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है एंड दिस इज़ द गजन पिन। गजन पिन के थ्रू जो पिस्टन होता है वो कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड से। एंड थर्ड वन इज़ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे ऑयल सम जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑयल एम ऑयल जिस इंजन ऑयल स्टोर रहता है लुब्रिकेशन पर्पस के लिए। नाउ द फंडामेंटल वर्क फ्लो। अगर हम बात करेंगे मॉडर्न डे कार इंजन के, वो 4 स्ट्रोक्स होते हैं। दैट मीन्स कि 4 स्ट्रोक्स में यहाँ पे यूजेबल पावर प्रोड्यूस होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है जो पिस्टन मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पोजिशन टू द टॉप मोस्ट पोजिशन। बॉटम मोस्ट पोजिशन को हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर एंड द टॉप मोस्ट पोजिशन जो होती है उसको कहते हैं हम टॉप डेड सेंटर। जो पिस्टन की जो मूवमेंट होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक्स में यहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है जो हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की। नाउ जो 4 स्ट्रोक्स यहाँ पे होते हैं, द फर्स्ट वन इज द इनटेक स्ट्रोक, द सेकंड स्ट्रोक इज द कंप्रेशन स्ट्रोक, द थर्ड स्ट्रोक is the power stroke, and the fourth stroke is the exhaust stroke. This is the flow chart overview of the processes is taking place from the start of the power cycle to the end. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंबशन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है एट द इंजन हेड, प्रिसाइजली एट द इनटेक मैनिफोल्ड। देखो, इनटेक मैनिफोल्ड एक चैनल होती है जहां से एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है इनटू द कंबशन चैम्बर। जो एयर होता है ये डायरेक्टली सक होता है इनटू द इनलेट मैनिफोल्ड फ्रॉम द थ्रोटल बॉडी, और जो फ्यूल होता है ऑन द अदर हैंड इसको इंजेक्ट किया जाता है इनटू दिस मैनिफोल्ड थ्रू ए नोजल जिसको हम फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। नाउ इसके बाद वैल्व्स का क्या काम होता है। वेल्व्स हम सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे इनटेक स्ट्रोक होता है दैट टाइम जो इनलेट वैल्व होता है वो ओपन होता है वहाँ पे
और ये अलो करते हैं इस एयर फ्यूल मिक्सचर को कि ये कंबशन चैम्बर के अंदर आ जाए। उसके बाद जो हमारा पावर, जिस कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और पावर स्ट्रोक होता है, दैट टाइम जो ये वेल्व्स होते हैं ये क्लोज रहते हैं, ये किसी किस्म का कोई फ्यूल बाहर नहीं छोड़ते हैं। एंड जब हमारा लास्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उस वक्त जो जिस एग्जॉस्ट वैल्व होता है वो ओपन होता है और ये एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर छोड़ता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वैल्व होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है विच सील्स द चैम्बर shut during combustion and opens the gate when the fuel has to enter the chamber or gases have to exit. And this opening and closing of the valves are done by an actuator rod known as the camshaft. कैमशाफ्ट की वजह से जो ये वेल्व्स होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। अब ये कैमशाफ्ट होता क्या है? इट इज बेसिकली अ cylindrical rod which is having a drop shaped protrusions known as cams. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे cams होते हैं, this one. जब ये sharp end of the cam when it comes in contact with the valve, जब ये रोटेट करता है against the valve, जो ये valves यहाँ पे होते हैं ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, जो नीचे पोर्ट होता है वो ओपन होता है। when it opens the port and it allows the air fuel mixture to enter into the combustion chamber. इसी तरह से जब ये शार्प एंड ऊपर की तरफ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली जो नीचे हमारा जो पोर्ट होता है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सो इस तरीके से ये कैमशाफ्ट काम करता है। इसकी रोटेशन से जो वेल्व्स होते हैं ये अप एंड डाउन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वेल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे वेल्व स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं और ऊपर कैम स्प्रॉकेट देख सकते हैं। नाउ सी, ये आप देख सकते हैं कि कैम शाफ्ट काम करता है। सी द रोटेशन ऑफ दिस वी रॉड, जो मैंने आपको बताया कि जो कैम शाफ्ट रॉड होती है उसके ऊपर कैम्स लगे होते हैं, कैसे कैम्स रोटेट करते हैं और रोटेशन के बाद कैसे ये स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट दिस वेल्व्स, और जो वेल्व्स होते हैं ये कैसे दिस पोर्ट को ओपन करते हैं ताकि हमारा फ्यूल अंदर आए और एग्जॉस्ट बाहर जाए। Now, the serious business, that is the combustion process. Now let's get started with the serious business. जो combustion process होती है ना, it takes place inside the combustion chamber. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो combustion chamber यहाँ पे नीचे है, इसके अंदर combustion process होती है। The most important part is the piston. Piston is the most important part. ऐसा हम कह सकते हैं कि जो रोटेशनल फोर्स लास्ट पे हमारे व्हील्स पे होता है, जो हमारे व्हील्स घूमते हैं, वहाँ पे जो जो फोर्स मिलता है उन व्हील्स को, वो स्टार्ट होता कहाँ से है? असल में फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द पिस्टन से शुरू होता है। पिस्टन इट जनरेट्स दिस पावर थ्रू अ टोटल ऑफ 4 स्ट्रोक्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 स्ट्रोक्स में ये पावर प्रोड्यूस होता है। लेट्स टेक वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द इनटेक स्ट्रोक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पिस्टन होता है इट इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। पहले ये ऊपर से नीचे की तरफ चला आता है। एट जब हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है पिस्टन टॉप मोस्ट पोजिशन से नीचे वाली पोजिशन पे आता है। टॉप मोस्ट पोजिशन को हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं और नीचे वाली पोजिशन को हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द टीडीसी एंड दिस इज द पीडीसी, जब ये नीचे नीचे की तरफ आता है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर हमारी गाड़ी बंद है, सबसे पहले ये पिस्टन ऊपर से नीचे कैसे चला आता है? उसके लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग सिस्टम होता है। हमारे पास स्टार्टर मोटर होता है, वो हम आगे जाके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पढ़ेंगे। जब हम गाड़ी की जो चाबी होती है, जब हम उसको एंटर करते हैं इग्निशन स्विच के अंदर, फिर उस चाबी को टर्न करते हैं, वहाँ से जो हमें फोर्स मिलता है, असल में जो स्टार्टर मोटर होता है, स्टार्टर मोटर दिस starter motor it provides the initial force to move the piston downwards सबसे पहले। now
Now when the piston starts to move downwards, यहाँ पे क्या होता है, इनटेक वैल्यू ओपन होता है, जो मैंने आपको बताया इनलेट वैल्यू जो होता है इट ओपन्स. व्हेन इनलेट वैल्यू ओपन्स, द पिस्टन मूव्स डाउन, इट सक्स द फ्रेश एयर मिक्सचर फ्रॉम द मैनिफोल्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एयर होता है और फ्यूल मिक्सचर होता है, ये दोनों का मिक्सचर ये अंदर की तरफ चला आता है, क्योंकि दिस इज द सक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक. जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया, इनलेट वाल्व्स ओपन हो गए, एंड दिस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इट एंटर्स इनटू द चैम्बर. ठीक है. नाउ एज द पिस्टन रीचेस द बॉटम डेड सेंटर, BDC, द चैम्बर फिल्स अप विथ एयर फ्यूल मिक्सचर. इसके अंदर अब एयर फ्यूल मिक्सचर जमा होता है. दिस इज द इनटेक स्ट्रोक. नाउ द सेकेंड स्ट्रोक इज द कंप्रेशन स्ट्रोक. अब जब हमारा पिस्टन इट रीचेस द लोअर मोस्ट पोजिशन, जो इनलेट वैल्यूज होते हैं, इनटेक वैल्यूज होते हैं, ये बंद होते हैं. ओके. पिस्टन नाउ इट स्टार्ट्स मूव अपवर्ड्स. एज इट मूव अपवर्ड्स, यहाँ पे क्या होता है, जो इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर था इट स्टार्ट्स कंप्रेस. Okay, because it piston it moves from now BDC to TDC, top dead center. Now this air fuel mixture it starts compress because it has no place to escape with the closed valves. Now the third stroke is the power stroke. जब मैंने आपको बताया कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इसमें पिस्टन BDC से TDC की तरफ चला जाता है. नाउ यहाँ पे ऊपर स्पार्क प्लग माउंट होते हैं, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे स्पार्क प्लग जो माउंट होते हैं वहाँ पे ऑन द सिलेंडर हेड, यहाँ से एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है. और व्हेन दिस स्पार्क कम्स इन कांटेक्ट विद द कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान BDC से TDC की तरफ चला गया ये पिस्टन, सो यहाँ पे कंप्रेशन के बाद जो ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस होती है, इस स्पार्क की वजह से क्या होता है कि जो ये स्पार्क व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस वेरी कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर, तो यहाँ पे इग्निशन होती है, इट इग्नाइट्स दिस मिक्सचर. अब जब ये इग्निशन यहाँ पे हो गया, दिस फ्लेम इट रैपिडली एक्सपेंड्स, क्योंकि जो वेल्व्स यहाँ पे होते हैं वो क्लोज होते हैं, इनलेट वैल्यू भी और एग्जॉस्ट वैल्यू भी. सो इस फ्लेम जो यहाँ पे इग्निशन, जो यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होता है, इट हैज़ नो प्लेस टू एस्केप, कोई जगह नहीं मिलती है इसको बाहर जाने की. सो इट पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड्स इन दिस पावर स्ट्रोक. अब ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ चला आता है, क्योंकि यहाँ पे पावर स्ट्रोक, दिस इज द पावर स्ट्रोक वेयर यूजेबल पावर इज जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन. अब अगर बात करेंगे डीजल इंजन्स की, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमें फ़र्क देखने को मिलेगा. डीजल इंजन्स में स्पार्क प्लग नहीं होते हैं. इंस्टेड ऑफ द स्पार्क प्लग वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं उस पोजीशन पे. डीजल इंजन्स में होता क्या है, जब हमारा जो सक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक होता है, वहाँ पे सिर्फ हॉट एयर एंटर होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, फ्यूल एंटर नहीं होता है. और उसके बाद वो जो एयर एंटर हो गया वो कंप्रेस होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक. एंड जब वो कंप्रेस हो गया इट बिकम्स कंप्रेस्ड एयर. एंड पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो इंजेक्टर लगे होते हैं ऊपर, वहाँ से स्प्रे किया जाता है फ्यूल को इन एन एटोमाइज्ड फॉर्म, स्प्रे किया जाता है. एंड जब उस फ्यूल को हम स्प्रे करते हैं, जब वो फ्यूल कम्स इन कांटेक्ट विद दिस हॉट एयर, इट कैच द फायर एंड द स्टार्ट्स द कंबशन. बाकी साइकिल सेम है एज इन द पेट्रोल इंजन, सिर्फ फ़र्क इतना है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर्स लगे होते हैं ऊपर, स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है. और फ़र्क यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जब इनटेक स्ट्रोक होता है. पेट्रोल इंजन्स में फ्यूल और दिस एयर एंटर दोनों होते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर. एंड डीजल इंजन में सिर्फ एयर एंटर होता है, वही कंप्रेस होता है, उसके बाद उसके ऊपर जो फ्यूल होता है उसको स्प्रे किया जाता है. बाकी प्रोसेस सेम होता है. सो दिस एंड्स योर पावर स्ट्रोक. एंड द फोर्थ स्ट्रोक इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक. अब जो हमारा पिस्टन यहाँ पे है, नाउ इट लाइज एट द TDC, सॉरी, इट लाइज एट द BDC. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पावर स्ट्रोक, हमारा जो पिस्टन है ये बॉटम डेड सेंटर पे होता है. नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. एज इट बिगिंस टू मूव, जो एग्जॉस्ट वैल्व्स होते हैं, नाउ दे ओपन अप, एग्जॉस्ट वैल्व्स खुल जाते हैं. अब जो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस होते हैं, लेफ्टवर्ड गैस होते हैं फ्रॉम दिस कंबशन चैम्बर, नाउ दे आर पुश्ड आउट. सो इस तरीके से हमारा जो एक 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट होता है. आफ्टर दिस इसी तरह से पिस्टन फिर से TDC से
PDC की तरफ चला आता है एंड द साइकिल रिपीट्स। ये आप देख सकते हैं 4 स्ट्रोक ऑफ एन इंजन। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, एंड दिस 4 स्ट्रोक्स और कंप्लीटेड। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एग्जॉस्ट बाहर आते हैं और कैसे एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, तो कैसे घूम जाता है। जो पिस्टन है इसके नीचे कनेक्टिंग रॉड होती है और फिर नीचे क्रैंक शाफ्ट होता है। दिस आर द 4 स्ट्रोक्स जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट उठा के आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया जो पिस्टन होता है थ्रू द गजन पिन ये कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड से, और फिर इसके नीचे क्रैंक शाफ्ट होता है इसके साथ कनेक्ट। जो पिस्टन की जो अप एंड डाउन दिस मोशन होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, ये जो नीचे क्रैंक शाफ्ट लगा होता है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि जो अप एंड डाउन मोशन ऑफ पिस्टन है ये कैसे कन्वर्ट होती है इनटू द रोटेशनल मोशन यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे। फिर यही रोटेशनल मोशन आगे जाके ट्रांसमिट होती है टू द व्हील्स। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे ये रोटेशनल मोशन जो क्रैंक शाफ्ट पे लास्ट पे प्रोड्यूस होती है वो कैसे पास होती है थ्रू वेरियस पार्ट्स एंड द कंपोनेंट्स ऑन द वे। अब आप देख सकते हैं इसके बाद द फोर्थ वन इज़ द ऑयल सम्प। ऑयल सम्प मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंजन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है और सर्कुलेट करता है इस लुब्रिकेंट ऑयल को टू द डिफरेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन। दो प्राइमरी पार्ट्स इसमें होते हैं ऑयल सम्प के अंदर। एक तो ऑयल पैन होता है, मतलब जिसमें हम कहेंगे कि इसके अंदर ऑयल जो इंजन ऑयल होता है वो स्टोर रहता है, और ऑयल पंप होता है यहाँ पे। ऑयल पैन इज़ द रिजर्वर while all the lubricant is stored। इस ऑयल पैन के अंदर क्या होता है, ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप सक करता है ऑयल को एंड ट्रांसफर करता है उसके बाद इसको टू द लुब्रिकेटिंग दिस लुब्रिकेंट चैनल। ठीक है, अब देखो जो ऑयल पंप होता है ना, ऑयल पंप इट हैज़ अ स्मॉल स्ट्रेनर लगा होता है। इसके आगे एक स्ट्रेनर लगा होता है एट इट्स ओपनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये स्ट्रेनर होता है इट इज़ यूज टू फिल्टर आउट द लार्ज डेब्रिस, मतलब फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। उसके बाद जब ऑयल सक हो गया, वंस द ऑयल सक्ड इन बाय द पंप, उसके बाद इसको पास किया जाता है टू द ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का काम क्या होता है, सिंपली टू रिमूव द ऑल द स्मॉल डेब्रिस एंड द मेटल बिट्स एज वेल। पूरी तरह से इस ऑयल को साफ़ किया जाता है। उसके बाद इस ऑयल को पास किया जाता है इनटू द लुब्रिकेंट चैनल और स्प्रे किया जाता है टू द वेरियस इंजन पार्ट्स, ताकि यहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन हो एंड जो यहाँ पे फ्रिक्शन हो वो ख़त्म हो एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन हो। एंड उसके बाद जब यहाँ पे लुब्रिकेशन होती है देन दिस ऑयल फॉल्स बैक थ्रू अ सेपरेट चैनल एंड इज सेंट बैक टू द सम्प जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो। सो इस तरीके से यहाँ पे जो ये लुब्रिकेशन प्रोसेस होती है कैसे नीचे से चला जा नीचे से ऑयल आता है एंड फिर फिल्टर होके ऑयल पंप से ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके बाद लुब्रिकेशन करके फिर से नीचे रिजर्वर में चला जाता है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उस ऑयल को फिर ड्रेन आउट करते हैं जब हमें लगता है कि जो ऑयल है अब इसके अंदर दिस प्रॉपर्टी नहीं है कि ये प्रॉपरली lubricate करे इंजन पार्ट्स को। सो दिस वाज अबाउट दिस फंक्शन ऑफ एन इंजन की फ्रॉम द फ्यूल टू द to the function। ठीक है, so this was about the working of the car engine, and in the next video we will discuss about the cooling system and other systems। Okay, thank you।